नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी जातकों का धनु राशि के लिए वक्री गुरु के इस वीडियो में। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है और मंगल और चंद्रमा दोनों ही गुरु के परम मित्र हैं। अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु धनु राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत भी करेंगे। एक सामान्य धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में गतिमान है। ख़ास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो देवगुरु के वक्री होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु आपकी कुंडली में चौथे भाव और लग्न के भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव और लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, द्वादश भाव पर और धन के भाव पर है, तो गुरु 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। चूँकि मंगल के नक्षत्र में है तो पंचम और अष्टम का 12वें का विशेष फल मिलेगा और 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 8वें भाव से संबंधित चीज़ों का फल आपको प्रदान करेंगे। विशेष बात यह है यहाँ पर कि शनि भी वक्री हैं और 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में धन भाव का फल प्रदान करेंगे शनि, तीसरे भाव का तो फल दे ही रहे हैं और इस तरह से धन भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। शनि और गुरु दोनों का प्रभाव धन के भाव पर रहेगा। साथ ही साथ पंचम भाव और 12वें भाव पर गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव है। अब यहाँ देखिए, मंगल और गुरु का संबंध जब भी कुंडली में बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। अब यहाँ देखिए, पंचम के स्वामी हैं मंगल और गुरु पंचम भाव का फल दे रहे हैं, तो गुरु मंगल का संबंध बना। 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। तो गुरु का ये जो गोचर है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का, इस गोचर काल में आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी और चूंकि दूसरा भाव भी जागृत हो रहा है, गुरु की दृष्टि और शनि का प्रभाव, तो धन का संचय भी होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से 12वें भाव पर आपके फालतू खर्चों में कमी आएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो उस स्थिति में बचत होगी और आपका निवेश बढ़ेगा।
वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है तो आपका पूरा फोकस इस समय पंचम भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव की चीज़ों पर होगा। यानी इस समय आप पूरी ताकत इस बात पर लगा देंगे कि किस तरह से आय के साधनों को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चों में कमी लाई जाए और किस तरह से बचत की जाए, निवेश किया जाए और कोई प्रॉपर्टी या वाहन क्रय किया जाए, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं गुरु। तो इस तरह का कार्य इस गोचर काल में होगा और देवगुरु इसमें आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। छठे भाव में देवगुरु हैं। छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो हमारे जीवन में निरंतर संघर्षों को जन्म देता है, लगातार चुनौतियां उत्पन्न करता है, नए नए संघर्ष पैदा करता है। छठा भाव कर्ज का है, रोग का है, शत्रुता का है। तो यहाँ पर गुरु का वक्री होना आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको राहत देने वाला होगा। आप एफर्ट बहुत कर रहे थे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको आपके एफर्ट्स का, आपकी मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल मिलना शुरू होगा, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं। कोई पुराना कर्ज है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, इस तरह के मामलों में गुरु आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव में जब भी गुरु होते हैं आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। यहाँ पर 12वां भाव जो है इस पर गुरु की दृष्टि है और इसके स्वामी मंगल हैं। 12वें भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। तो इससे क्या होगा? पहली चीज़ तो यह है कि विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे, विदेशों से आपकी इनकम बढ़ेगी, विदेशों में आपका कोई पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा और विदेश संबंधी कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग विदेश में हैं, काफ़ी समय से घर से दूर हैं, घर आना चाहते हैं, तो घर आने का भी योग इस समय बनेगा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में जो तनाव कलह का वातावरण था वह समाप्त होगा और इस समय आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा और कुछ जातकों को माता से धन की प्राप्ति भी होगी। चौथे भाव से संबंधित जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहे थे उनसे आपको राहत मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई समस्या थी वो सॉल्व होगी। भूमि भवन खरीदने का सपना आपका पूरा होगा। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही समस्याओं को हल करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव का भी फल दे रहे हैं, धन भाव का भी फल दे रहे हैं, चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं देवगुरु। तो आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और आपके बिजनेस संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को देवगुरु समाप्त करेंगे। 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो पंचम भाव का और 12वें भाव का विशेष फल आपको मिलेगा। तो विदेशों से आय होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेज सकते हैं। मंगल आपकी ऊर्जा, आपके जोश, आपके जुनून को शो करते हैं, तो छात्रों का मन शिक्षा में पूरी तरह से फोकस करेगा और चूंकि गुरु छठे भाव में हैं जो कि नौकरी का भाव है, तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी की तलाश आपकी पूरी होगी। लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी उनसे भी
राहत मिलेगी। और चूंकि सप्तम के स्वामी बुध हैं जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपके विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और आपके विवाह का भी योग बनेगा। दाम्पत्य सुखों में बेहतर वृद्धि होगी और बिजनेस पार्टनर से भी आपका तालमेल बेहतर होगा। 12वां भाव जो होता है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो इस समय आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन हो सकता है और इस समय जितना अधिक आप पूजा पाठ और दान पुण्य में मन लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। निवेश आपका बढ़ेगा और पूर्व में किए गए निवेश से आपको लाभ होगा। 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेंगे तो 8वें भाव का फल देंगे। 8वां भाव क्या है? कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का। कष्टों से, पीड़ाओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो आपका कोई रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। 8वां भाव विघ्न बाधाओं का होता है और आपके जीवन में जो भी रुकावटें, विघ्न बाधाएं, जो परेशानियां चल रही थी उनका अंत करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। कार्य क्षेत्र की समस्याएं समाप्त होंगी, कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। चूँकि पंचम नवम के स्वामी हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। बॉस, सीनियर्स और पिता का सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं या घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन भी हो सकता है। अष्टम भाव का जब फल आपको देंगे तो आपका कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है जिसको पूरा करने का प्रयास आप लंबे समय से कर रहे थे, लगातार विघ्न बाधाएं आ रही थीं और वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। चूँकि भाग्य का साथ मिलेगा इसलिए आपकी उन्नति की बाधाएं दूर होंगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आकस्मिक धन लाभ का योग है। जो लोग रिसर्च के, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। और गुरु जब अष्टम का फल देते हैं तो दैवी सपोर्ट मिलता है, ईश्वर की विशेष कृपा इस गोचर काल में रहेगी आप पर। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि धनु राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति अलग अलग होगी। अब आपके कमेंट्स अक्सर आते हैं कि ग्रहों का परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, राजयोग बनाते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। तो फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप अपनी कुंडली के अनुसार कार्य नहीं करते। आप अपनी कुंडली को देखिए, उसमें देवगुरु की स्थिति को समझिए। अगर देवगुरु कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में हैं, तो गुरु का उपाय कीजिए। उपाय करने से जो फल आपको नहीं मिल पा रहे थे वो फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए
कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।